हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आप लोग सब सोचते हो कि वो अमीर हो गया, मैं गरीब क्यों रह गया, वो अच्छी पोजीशन पर चला गया, मैं पीछे क्यों रह गया। अभी आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे साथ ही यहाँ यूरोप में, इंग्लैंड में, यूके में हमारे साथ ही बहुत लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। हम सब ने मिलकर, हम सब फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे मिलकर हमने बिजनेस स्टार्ट किए। किसी ने रेस्टोरेंट बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कंपनी बनाई। कुछ लोग उसमें से बहुत बड़े बन गए, आगे बढ़ गए। कुछ लोग फेल हो गए, उनके रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, उनकी कंपनियां बंद हो गई, उनकी फैक्ट्रीज बंद हो गई। उसके रीजन क्या होते हैं? अगर आप इन बातों को, जो मैं बोलने वाला हूँ, इन बातों को, 3 बातें बोलूंगा, सिर्फ 3 बातें, इनको फॉलो कर लोगे ना तो आप कभी भी नाकाम नहीं होगे। और एक बात मेरी याद रखो, जो लोग किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। जिंदगी में कभी भी किस्मत को कोसना बंद कर दीजिए। किस्मत को कोसना बंद कर दीजिए कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप ऊपर वाले पर यकीन करते हो, आप कोई भी आपका धर्म है मुझे नहीं पता, अगर आप ऊपर वाले पर यकीन करते हैं तो एक बात याद रखो, ऊपर वाला, एक मेरी बात याद रखो, जो बाप होता है, जो पिता होता है, उसके अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे उसके लिए सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं। कि वो चाहता है कि ये वाला मेरा बड़ा वाला बेटा है, ये कामयाब हो, ये अमीर हो जाए, दूसरे गरीब रह जाए, या 2 मेरे बेटे अमीर हो जाए, 2 गरीब रह जाए। उसको जितना दुख दोनों का होता है, बड़ों का, उतना ही छोटों का होता है। तो इसी तरह ये तो सारे हर धर्मों में ये माना जाता है ना। आप मानते हो कि हमारे जो भगवान है, हमारे जो गॉड है, वो हम उनके बच्चे हैं, राइट? तो वो कैसे चाहते हैं, वो क्यों चाहेंगे वो कि एक लोग बहुत बड़ा अमीर बन जाए, वो उसके पास पैसे की कमी ना हो, वो खाए भी अच्छा, पिए भी अच्छा, जिंदगी अच्छी व्यतीत करे। तो एक बंदा जो खाने के लिए भी तरसे, जिसको सुबह उठकर सोचना पड़े कि रात को मैंने क्या खाना है, अपने बच्चों को क्या खिलाना है, तो ये ऊपर वाला कुछ नहीं करता। ये मेरी बात याद रखो, ये हम लोग खुद करते हैं, राइट? किस्मत को नहीं कोसना। 3 बातों को याद रखो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और कामयाब होने के लिए पैसे के लिए काम नहीं करना। जब स्टार्ट करना है कुछ भी, पैसा जहन में नहीं रखना, पैसे के लिए काम नहीं करना, तो आप सक्सेसफुल एक अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। जो लोग गरीब हैं, कामयाब नहीं है, उनकी पहली प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे मैंने बोला कि किस्मत को कोसते हैं, इसी तरह उनका होता है ब्लेम गेम। वो ब्लेम करते हैं, हर किसी चीज में ब्लेम ढूंढना, ब्लेम करना। किसी भी गरीब को पूछो कि आप इस तरह क्यों, वो बोलेगा अरे यार किस्मत ही ऐसी है, किस्मत में यही लिखा है, किस्मत की इतनी खराब है। पहला तो ये होता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार हम इस तरह की गंदी कंट्री में पैदा हुए, इसकी वजह से हम लोग गरीब हैं। सरकार का सारा जो दोष होता है, सारा सरकार का होता है। तो उनसे अगर उनसे यही पूछे कि इंडिया में इस तरह के मिलियनेयर है जो इंडिया में बैठकर ही बने हैं, आगे क्या बोलते हैं? इस तरह के हजारों सवाल निकलेंगे। कोई कहेगा मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरे मॉम डैड अच्छे नहीं है, वो मेरी हेल्प नहीं की, मेरी जिंदगी ऐसी है, इसलिए नहीं मैं कामयाब हो सका, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं डाला गया, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सका। मतलब एक्सक्यूज उनके पास हजारों होंगे, बहुत सारे एक्सक्यूज होंगे। और कुछ लोग तो लक निकाल देते हैं कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मेरा लाइफ पार्टनर है, जहाँ मेरी वाइफ है, वो मेरे लिए लकी नहीं है, उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रही है, मैं कामयाब नहीं हो रहा। या मेरा एक दोस्त है, मेरा जो फ्रेंड है, उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि वो अच्छा नहीं है, वो लकी नहीं है, वो मेरी हेल्प नहीं करता। जहाँ वो लकी नहीं है, अनलकी है, फिर वो कोशिश की है उसने किसी काम में, किसी बिजनेस में कोशिश की है, नाकाम हो गए। कोई दुकान डाली है, उसमें नाकाम हो गए, तो ठंडे होके बैठ जाएंगे और बोलेंगे मैंने तो किया था, मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। ब्लेम मीन्स कहने का, इसमें मैं 1000 बातें आपको बोल सकता हूँ, बट आप बस ये जहन में बताइए कि ब्लेम करना होता है। ये सबसे बड़ी अमीर और गरीब में फर्क होता है। अमीर कभी ब्लेम नहीं करता,
अब अमीर कभी ब्लेम नहीं करता, अमीर सीखता है। वो सोचता है कि पिछली बार मैंने कपड़े की शॉप खोली थी, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी कि जिस वजह से फेल हुआ था। आगे फिर मुझे बढ़ना है, आगे मुझे फिर उठना है, दोबारा से करना है। अगर उसमें ये पॉइंट जो कमियां थी वो मैं नहीं पूरी कर सका, इस बार मैंने पूरी करनी है। वो उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। बच्चों को देखते हो आप, बच्चा गिरता है फिर उठता है, बच्चा गिरता है। अगर बच्चा बोले कि ठीक है ऑलराइट है, मैं नहीं उठूंगा अभी, मेरे से नहीं उठा जाता, मैं गिर जाता हूं, तो माइंड सेट बन जाता है, माइंड सेट बन जाता है। एक बात आपने सुनी होगी कि जब हाथी का बच्चा होता है उसको एक छोटी सी रस्सी लेती है, एक रस्सी लेते हैं लोग, उसको उसके पांव को एक को बांधकर किसी भी जगह पर बांध देते हैं। तो उसको पता, वो बच्चा होता है तो उसको उसका एक माइंड सेट हो जाता है कि मैं बंधा हुआ हूं तो मुझसे खुलेगा नहीं, तो तब वो खोल नहीं पाता। जब वो बड़ा हो जाता है तो आप देखोगे उसी रस्सी के साथ, उससे थोड़ी बड़ी रस्सी के साथ वो जो उसके मालिक होते हैं उसको बांध देते हैं, और जबकि वो उस रस्सी को 1 सेकंड में तोड़ सकता है, 1 सेकंड में। बट बचपन में उसका माइंडसेट बना दिया गया कि ये रस्सी आपको बांध दिया है, आप इसको नहीं तोड़ सकते। तो ये चीजें ब्लेम करना बंद करिए। और जो सेकंड है, सेकंड क्या है, आप किसी भी गरीब को पूछोगे कैसा है, कुछ नहीं यार, कुछ ना पूछो। कामकाज कैसा है यार, कुछ नहीं, बुरा हाल है, बहुत मर रहे हैं, बस जी रहे हैं। वो दूसरे इंसान को दिखाएंगे, हमेशा दिखाएंगे कि मैं बहुत परेशान हूं, कि शायद मेरी कोई हेल्प कर दे। और एक बात माइंड में बिठा लो, माइंड में बिठा लो, कभी भी जो नाकाम इंसान है उसकी कोई हेल्प नहीं करता। करेगा, एक दिन का खाना दे देगा, जरा 1 महीने का खाने का पैसे दे देगा, कुछ ना कुछ दे देगा, घर बनाने के लिए कुछ पैसे दे देगा, पूरी जिंदगी के लिए नहीं कुछ भी देने वाला। आपको जब भी किसी को मिलना है, कोई आपको पूछता है कैसे हो, आप बोलोगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, ऊपर वाले का शुक्र है। हमेशा हर बात में ऊपर वाले का शुक्र करो, हर बात में ऊपर वाले का थैंक यू करो, और हमेशा बोलो कि मैं ठीक हूं, ऑलराइट है, ऊपर वाले का शुक्र है, जिंदगी अच्छी जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं तंदुरुस्त हूं, पहली बात हूं। इससे क्या होता है, एक बार कोई आपकी हेल्प करेगा, 2 बार आपकी हेल्प करेगा, 3 बार आपकी हेल्प करेगा। और जब इंसान खुद डरना शुरू हो जाता है कि कल को दोबारा ये मिलेगा यार, मांग ना ले कुछ। और आपकी जो नेगेटिविटी है, अगर आप इस पर बिलीव करते हो, मेरे लिए एक बार बिलीव करके देखो, आप जब नेगेटिविटी देते हो ना इस तरह की बातों की, तो ऑटोमेटिकली आप पर वो हावी होता है। आपने हमेशा बोलना है कि मैं तो बिल्कुल खुश हूं, ऑलराइट हूं, ठीक हूं, मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, जिंदगी ठीक चल रही है, ऊपर वाला साथ दे रहा है, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बस। और ये मत सोचिए आपसे दूर होंगे इंसान अगर आप ऐसा बोलोगे कि प्रॉब्लम है, बहुत बुरा हाल है, कुछ नहीं बन रहा। हाँ, अगर आप दोस्तों से हेल्प मींस एडवाइस लेना चाहिए, एडवाइस ले सकते हो, ऐसा बोल सकते हो कि यार मैं इस बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, मैं इस जगह पर ये बिजनेस करना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है अच्छा रहेगा। सिर्फ ये कर सकते हो, ये नहीं। रोना बंद कर दीजिए, देखिएगा क्या होता है। रोना बंद कीजिए, देखिएगा क्या होता है। आप खुद ही सोचिए, एक दोस्त को आप मिलते हो, बार बार मिलते हो, देखते हो कि उसके पास तो खाने को पैसा भी नहीं है, जरा क्या करेगा वो, जरा उसको खिलाना ही पड़ेगा, और तो कुछ भी नहीं होगा। वहां से कोई अच्छी और इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमेशा सैड रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, किसी को वो सुखी नहीं दे सकते, उसके साथ को क्या घूमेगा, क्या फिरेगा। इस तरह बिहेवियर करिए कि आपको जिंदगी की हर खुशी मिली है। और जो आपके दोस्त है, जो अमीर भी है, वो आपके साथ घूमना बैठना अच्छा समझे। और जिस तरह की आप पॉजिटिविटी में बैठोगे, एक अच्छे इंसान के साथ, एक अमीर इंसान के साथ, एक सक्सेसफुल इंसान के साथ जब बैठोगे, उसकी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, आपको एक जोश आएगा, आपको पावर मिलेगी। देखिएगा आपको कितनी पावर मिलेगी घर आके, वापस आके कि हाँ मैं भी करूंगा, मैं करूंगा। और एक बात मेरी याद रखो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, एक मौका आपका जो फादर आपका गॉड है, हमारा सबका, वो एक मौका हर किसी को देता है। उस पर डिपेंड करता है कि हमने उसको
कैसे अपनाया है, हमने उसको अच्छे से यूज कर पाए हैं या नहीं कर पाए। और अमीर लोग इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है और जा रहा है सब कुछ, कि उसके साथ और लोग जुड़े। अगर वो बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे, वो बोलेगा कि मेरी कंपनी डूब रही है, तो लोग उससे दूर होंगे। अगर वो बोलेगा, जैसे उसके शेयर बाय करेंगे, क्या भी कुछ उसके साथ आएंगे। अगर वो बोलेगा कि मैं तो डूब रहा हूं, तो लोग उससे दूर हटेंगे, कहते हैं ये तो डूब रहा है, कुछ मांग ना ले, इससे क्या लेना। अगर वो बोलेगा, अमीर लोग यही बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक जा रहा है, ऑलराइट है, तो उसके साथ और लोग जुड़ते हैं, उसको और सीखने को मिलता है, उसको और एडवाइस मिलती है, उसको इन्वेस्टमेंट मिलती है, उसको बहुत कुछ मिलता है। तो ये गरीब और अमीर में फर्क होता है। और जो तीसरी बात सबसे बड़ी होती है जो गरीब लोग होते हैं, वो अगर जो कामयाब हो गए तो सारा सक्सेस, सारा जो क्रेडिट है वो खुद पर लेगा। हाँ मैंने किया, अपनी फैमिली में बोलेगा, बहुत बड़ा बन के दिखाएगा, बहुत सब कुछ करके दिखाएगा, बोलेगा कि मैंने किया। जब वो फेल होता है तो वो किसी और पर, वो दोष किसी और पर मढ़ देगा और अपने आप को वो जैसे ऑल इज वेल करे, ऑल इज वेल, कि मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो ऐसे हो गया, उसको इग्नोर करेगा, उसको देखेगा नहीं। अमीर इंसान, जैसे मैंने पहले बोला, कि वो सोचता है, बार बार सोचता है कि इसमें मैंने कहां कहां पर गलती की थी और कहां कहां पर मुझे सुधारनी है। और ये नहीं कि मेरी एक बार एक शॉप मैंने खोली थी, वो फेल हो गई, दोबारा मैं नहीं करूंगा। हाँ वो देखता है कि वो मेरे काबिल थी या नहीं थी, अगर नहीं थी तो मैं नया बिजनेस करूंगा, नया काम करूंगा, आगे फिर मेहनत करूंगा, फिर मैं नया काम करूंगा। और वो कभी भी किसी पर दोष नहीं देता, वो दोष अपने आप पर देता है कि मेरी गलती है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखिए, अपनी गलती को मानना सीखिए। और अगर आप धार्मिक है तो अगर मेरी बात मान लोगे, कि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि भैया आपका थैंक यू, आप मुझे थैंक यू बोलोगे, मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी अच्छी जिंदगी की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा हर हिंदुस्तानी भाई, मेरी हर हिंदुस्तानी बहन अच्छी जिंदगी जिए जैसे हम लोग यहाँ पर जीते हैं। यहाँ की लाइफ और इंडिया की लाइफ में जब हम न्यूज में सुनते हैं तो दर्द होता है, लोग सड़कों पर होते हैं, लोगों पे पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है, तो फिर दर्द होता है। मैं ये चाहता हूँ, मुझे लाइक की जरूरत नहीं, और मैं ये वीडियो में इसलिए बोलता हूँ कि कम से कम आप निकल जाते हो वीडियो सुनकर, लाइक का बटन नहीं दबाते कि लोगों को पता तो चले यार। आप डिसलाइक तो करा करिए कि मुझे भी पता चले कि मैंने कुछ गलती की है, मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ, मैं बिजनेस के लिए आपको बोल रहा हूँ, काम के लिए बोल रहा हूँ, मैं गलत हूँ। अरे डिसलाइक तो करा करिए, लाइक नहीं कर सकते, एक सेकंड भी नहीं लगता, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, कोई जोर नहीं लगता, आप वो भी नहीं करते। अब ये है आपकी थिंकिंग, ये है हमारे इंडियन लोगों की थिंकिंग, ये है कि लाइक तो नहीं करना आपने, लाइक नहीं, अगर अच्छा नहीं लगा बुरा तो कर दिया करो यार, डिसलाइक तो कर दिया कर, निकल जाते हो ऐसे ही। अभी मैं आपको, अगर आप धार्मिक हो तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पर गोरे करते हैं, मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, बट करते हैं। इटली में मैं आपको उसका पूरी की पूरी बुक का पीडीएफ सेंड करूंगा, पढ़ना उसको अगर पढ़ सकते हो। ये कहते हैं कि एक मेडिसिन है, एक दवाई है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, बहुत तरह के इस तरह के, बट मैं आपको एक छोटा सा देता हूँ क्योंकि आप लंबा कर नहीं पाओगे, आप मेरे से उल्टा मुझे गलत कमेंट करना शुरू कर दोगे। अगर कोई धार्मिक है इसमें सुन रहा है तो आपने क्या करना है, वो कहते हैं एक मेडिसिन है, वो 3 टाइम आपको लेनी है, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो मेडिसिन क्या है, 3 टाइम लेनी है मेडिसिन, 3 टाइम वो मेडिसिन आपको लेनी है, खानी है, सुबह, दोपहर और शाम को। तो आपके हर काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगा, आपके अंदर जोश आना शुरू हो जाएगा। वो क्या है, 3 बार 3 है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, आप बोलोगे अब मुझे गालियां दोगे, मुझे पता है यार, मुझे पता है। आपने क्या करना है, सुबह उठते ही, घर से बाहर निकलने से पहले, बेड से उठने से पहले आपने क्या करना है, गायत्री मंत्र 3 बार सिर्फ, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, 3 बार बोलना है सुबह। ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ पर रिसर्च हो चुकी है, इटली में
इटली की मैं बात बोल रहा हूँ, इटली में भी हमारा बिजनेस है। हाँ, हमारा होम टाउन यूके में है। आपने 3 बार सुबह को बोलना है, 3 बार दोपहर को बोलना है और 3 बार शाम को बोलना है, सिर्फ 3 बार। और उसको मिनट कितना लगता है? 1 मिनट लगता है, 1 मिनट भी नहीं पूरा लगता। 3 बार, ये 3 टैबलेट्स है और आपको 9 टैबलेट्स लेनी है पर डे में। पर डे में आपको 9 टैबलेट्स लेनी है। मेरी बात को गौर करिए, 3 टैबलेट्स आपको 9 बार में लेनी है, 9 बार लेनी है, सॉरी 3 बार, दिन में 3 बार। और देखिएगा काम किस तरह से बनते हैं, काम किस तरह से आगे जाते हैं, आपको पॉजिटिविटी कैसे मिलती है। अगर और भी कर सकते हो, एक पत्थर लो, एक पत्थर का टुकड़ा लो, कहीं भी समंदर के पास पड़े होते हैं ना, वहां से पत्थर का टुकड़ा लो, उसको अपनी जेब में रखो, बार बार जेब में हाथ डालो और बोलो थैंक यू गॉड। कुछ ना बोलो, थैंक यू गॉड। जिसका कोई भी धर्म है, सिर्फ थैंक यू गॉड बोलते जाओ। जितनी बार आप जेब में हाथ डालो, आपका उस पत्थर को हाथ लगे, उस स्टोन को हाथ लगे, तो बोलते जाओ थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। जितनी बार हाथ लगे उसको थैंक यू गॉड बोलो। कभी भी किसी का नुक्स ना निकालो, अपना भी नुक्स ना निकालो, किस्मत को दोष मत दो। मेरी गारंटी है, आप थोड़े वक्त के बाद, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद इसी कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि भाई मेरी जिंदगी बदल रही है, मेरी जिंदगी बदल गई है। तो आज से ही इसको अपनाइए, करिए। कमेंट बॉक्स में लिखा भी करिए और लाइक जरूर करा कीजिए। और अगर अच्छा नहीं, डिसलाइक करिए, मुझे पता चले कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ, मैं आपकी कोई हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी, हेल्प कोई नहीं किसी की करता, कोई नहीं हेल्प किसी की करता, ऊपर वाला करता है। बस ऊपर वाला भेजता है किसी को किसी के लिए, राइट। जिस मेरे लिए, मुझे भी आज से 30 साल पहले किसी ने भेजा था कि आज मैं अच्छे मुकाम पर हूँ यहाँ फॉरेन में, राइट। तो कोई किसी को नहीं भेजता, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। पर फिर भी आप डिसलाइक करिए, मुझे पता चले कि मैं गलत जा रहा हूँ कि सही जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।